हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल जीके बाय दिवान सर यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने 5000 जीके सीरीज शुरू कर रखी है और इसके अंदर मैं आपके साथ पूरे 100% डिस्कस करूंगा। फाइन। इस वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर 700 तक मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और ये जीके जी एस की सीरीज आपके एसएससी के लिए, आपको पता है कि ग्राम सचिव का पेपर आने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ उसके बाद हरियाणा पुलिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। फाइन। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है। मैं इसके अंदर आपके साथ मात्र 25 से 30 मिनट में एक 100 प्रश्न मैं आपके साथ क्विज की फॉर्म में डिस्कस करूंगा। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन भी गिवन है। फाइन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। मैं आपको आंसर बताने के लिए सिर्फ इतना ही समय दे सकता हूं। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था। बलवंत राय मेहता आयोग कब आया था? 1956 में, यानी 1956 में। और इस बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? अब फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है। डेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग या राजमन्नार आयोग। इनमें से ऐसी कौन सी समिति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही निराकरण है। यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, यह कानूनी मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देता है, यह सभी संवैधानिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, या उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, सलाह है तो देखो आपने याद रखना है कि यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आपने कोई भी चिंता नहीं करनी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं वही क्वेश्चन आपके साथ बिल्कुल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस आप इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है। अब आ जाता हो कि निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, डाइट किस देश की संसद का नाम है। बहुत बार पेपर पूछा जाता है कि डाइट किस देश की पार्लियामेंट का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान की। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से रिट जारी कौन सा है। यानी अगर गलत तरीके से किसी को हिरासत में, यानी जो पुलिस है उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी पृथक्करण। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे उच्च सदन, यानी जो हमारे यहाँ पे अपर हाउस का उसका राज्यसभा नाम है, लोअर हाउस का लोकसभा नाम है, ऐसे मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरा परिषद। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है। अब बताओ कि निम्न में से किसकी सलाह पर या किस समय के खतरे में जो भारत में राष्ट्रपति जी हैं वो वित्तीय आपातकाल कब लगा सकते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगर उन्हें लगता है कि वित्तीय स्थिर का खतरा है। ठीक है, और आज तक बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी की। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। मैं आपको सिर्फ आंसर बताने के लिए इतना समय दे सकता हूं। अगर आपको वीडियो को पॉज ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर जी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 612 आपके सामने, बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है। अब आता है कि जब बजट सेशन आता है उसके अंदर गुलोटिन किसे कहा जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी आपसे ये पूछ रखा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायाधीशों के कोलिज्म की सलाह पर राष्ट्रपति जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? ये समिति कब आई थी? 1977 में आई थी। और ये किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसार भारती अधिनियम से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? यूनाइटेड प्रोविंसेस से, वेस्ट बंगाल से, दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से या पंजाब से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? सबको पता है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन ये किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1963 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? मैं आपको एक डेली वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं आपके साथ पूरे 100% डिस्कस करूंगा। बस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपीय का महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 622 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी वर्ल्ड का जो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 624 है आपके सामने, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, ये कहाँ पे है? ये आप मुझे साथ बताओ कि जो ये पर्वत है वो निम्न में से कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश में लायोस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? इनमें से ऐसे दो देश हैं जिसके अंदर लायोस के मैदान पाए जाते हैं, एक ऐसा देश है जहाँ पे नहीं पाए जाते, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया में। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? मुझे आशा है कि इसका आंसर सारे बच्चे सही देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरमंडल के कारण। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? अब आप बताओ कि निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पामीर को। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 629 है आपके सामने, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिज तेल। इसके अलावा मैग्नीज और कोयला पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, रॉकी, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आल्प्स। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? इसमें से ऐसा कौन सा महासागर है जिसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है? वो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोबी।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 634 आपके सामने, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अफ्रीकी अमेरिकी देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली में, और ये दक्षिण अमेरिकी देश है, आप ये भी जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रमलिन क्या है? एक संकरी घाटी है, ये अंडाकार पर्वत है, ये पिरामिड चोटी है, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाकार पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? अब बताओ इस आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमानी क्षेत्र में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 638 आपके सामने, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रूस में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? मुझे आशा है कि आपको वीडियो और हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका में। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मरुद्वीप किससे संबंधित है? द्वीप से, रेगिस्तान से, हिम नदी से या पर्वत से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगिस्तान से। कुछ बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, लेकिन आपने जरूर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 641 है आपके सामने, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारा। फाइन। सारा डेजर्ट संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखो कैसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, इसलिए मैं आपके साथ हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ 5000 जीके जीएस सीरीज में डिस्कस करूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थार। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? फरवरी 1756, सितंबर 1756, फरवरी 1757 या अप्रैल 1757? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ये कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? अब्दुल लतीफ को, मिर्जा गुलाम अहमद को, मोहम्मद कासिम को या रशीद अहमद गंगोई को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अब्दुल लतीफ को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी, हाकिम अजमल खान या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। फाइन। भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी, हाकिम अजमल खान या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? आपको जो जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, मुझे आशा है कि सारे बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होलकर। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? इनमें से ऐसा कौन सा नेता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा एम.ए. अंसारी, अब्दुल कलाम आज़ाद और हाकिम अजमल खान। ठीक है, ये तीनों के तीनों असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था? 1844, 1835, 1833 या 1813? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1835 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इनके द्वारा ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची थी? काशी प्रसाद घोष, रामचंद्र विद्यावागीश, कृष्ण मोहन बनर्जी या हरिहरानंद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइन यानी काशी प्रसाद घोष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? जगत सेठ की उपाधि यानी जगत सेठ उपनाम किसे कहा जाता है? वो है फतेहचंद का, और ये उपाधि निम्न में से इनको किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? सुमंत,
मजुमदार, वकीनिविस या वकील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वकील। ठीक है, ये शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं थे। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? इन्होंने किस वर्ष में दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1668 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, डच सबसे पहले वर्तमान ओडिशा में किस स्थान पर बसे थे? जो डच थे वो सबसे पहले वर्तमान ओडिशा में किस स्थान पर बसे थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीपली में। ठीक है, आपने याद रखना है ये जगह वर्तमान में कहाँ पे है, वो है ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? निम्न में से किस संधि के द्वारा इन्होंने प्राप्त किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद संधि के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? राल्फ फिच, जॉन मिडलहॉल, सर थॉमस रो या थॉमस स्टीफंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन मिडलहॉल। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, स्रोत एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? आय स्रोत में वृद्धि करना, क्षेत्रों का विस्तार, राजनीतिक प्रभाव को सुदृढ़ करना या मुस्लिम शासकों के विरोध के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आय स्रोत में वृद्धि करना, स्रोत यानी टैक्स यानी कर। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? गांधी जी द्वारा, और ये 1909 में लिखी गई थी। और ये निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजराती में। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस किताब को गुजराती भाषा में लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आप फटाफट पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा ये तीनों ठीक है। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? पुरंदर की संधि, बसाई की संधि, सालबाई की संधि या सुरजी अर्जुन गांव की संधि। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बसाई की संधि। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिकृत किया गया था? ये किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटित कुशासन के अधिकार पर। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813 या भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास या उत्तर पश्चिम प्रांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश रियासत को व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत नहीं किया गया था? जैसे आपको पता है कि आपके पेपर की डेट आगे पोस्टपोन हो गया है, लेकिन आपने अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। बस आप डेली कंटिन्यू रहना, मैं आपके साथ ये डेली 100% डिस्कस करूंगा। आप देखना इसमें से आगे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। फाइन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, बस आपने क्विज की फॉर्म में मुझे फटाफट इनके आंसर देते जाना और मैं आपके साथ क्विज की फॉर्म में एक क्वेश्चन मात्र 20 से 25 मिनट में डिस्कस करूंगा। यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया था? यह कथन किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KM पणिक्कर ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? अवध, मेवाड़, मैसूर या हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया था? गुरु नानक देव जी ये सिखों के पहले गुरु थे, और फाउंडेशन यानी जो सिखों के यानी जो सिख धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे।
गुरु अंगद देव जी ये सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी ये सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु अर्जन देव जी ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सिखों के लास्ट यानी 10th गुरु कौन थे? वो थे गुरु गोबिंद सिंह जी। फाइन। उनका जन्मदिन यानी प्रकाश पर्व आने वाला है, इसलिए हमारे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, और इनको आपने देखा होगा चांदनी चौक पे सीजगंज गुरुद्वारा, इनको वहां पे शहीद किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जन देव जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किस गुरु ने प्रत्येक सिख से धार्मिक चंदा वसूल यानी धार्मिक कर करने की प्रथा चलाई? ये किस गुरु ने चलाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जन देव जी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस सिख गुरु ने अमृतसर में एक जलाशय से युक्त भूभाग दान दिया जिस पर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल बनाया गया? गोल्डन टेम्पल यानी जिसको हरमंदिर साहिब कहा जाता है, वो भी आप सबने जरूर नाम सुन रखा होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गुरु रामदास जी ने। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था? निम्न में से ऐसे कौन से सिखों के गुरु थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था? ये देखो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, कुछ ऑप्शन आगे पीछे हो गए, लेकिन आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपको पीडीएफ बिल्कुल सही मिलेगी, आप वहां से इनकी जरूर रिवीजन कर लेना। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2011, 2012, 1980 या 1999 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में, जिनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1985 में। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993, 1994, 1995 या 2005 में? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में ही। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 1 मार्च, 10 अप्रैल या 10 दिसंबर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 24 दिसंबर को। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? हॉलमार्क, एग मार्क, बुल मार्क या ISI मार्क? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग मार्क। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? अब बताओ कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में। ठीक है, अब मात्र 20 क्वेश्चन ही रह गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान है? मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, असम। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सबसे छोटा ग्रह? सबसे बड़ा भी पूछ सकते हैं और सबसे छोटा भी पूछ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? ये धारा निम्न में से किस महासागर में बहती है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या अन्य? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ओसाका को। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या उमेश चंद्र बनर्जी जी ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्थान ने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। फाइन। आप देखो ऐसे याद रख सकते हो VNST, ठीक है। आपने सिर्फ VNS भी आपको याद हो जाएगा, विंध्याचल, नर्मदा और सतपुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने या अन्य ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फाइन। ये सेबी की फुल फॉर्म है, आप जरूर याद रख लेना। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान का स्थित है। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी, गंडक, दामोदर या यमुना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है। कौन कौन से यूके में शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ए और डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और डी, ठीक है। आप इसको जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आगरा शहर को किसने बसाया था? सिंह लोधी ने, अकबर ने, बेलूर लोधी या शाहजहां? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ लो, पुराण, जातक, मुद्रणोपनिषद या महाभारत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरमुखी, ब्राई, देवनागरी या हायरोग्लिफिक्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। फाइन। यह अशोक के शिलालेख की लिपि है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीट किया जाता है। बिहू आ जाए तो आपने किसको टिक करना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम को। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और बच्चे हमसे जुड़ सके और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, सारे बच्चे मुझे जरूर बताएंगे कि आपके 100 में से कितने % सही हैं। फाइन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।